बहुत अहम मुलाकात तय हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल दोपहर 1:30 बजे होगी। और इस मुलाकात का जो है वो पाकिस्तान को बड़ा बेताबी से इंतज़ार है और ये मुलाकात जो है वो शो कर रही है कि शहबाज साहब जो है वो बहुत ही हाई फ्लाई जोन में इस वक्त चल रहे हैं और आई थिंक आर्मी चीफ भी उस मुलाकात में मौजूद होंगे। ये सारी सिचुएशन जो है जो शुरू हुई बेसिकली सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट से, अब उसके बाद पाकिस्तान एक बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है दुनिया के इतने बड़े इकट्ठ के अंदर जो यूएन का वहाँ पे मेला लगा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो है, बल्कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे दो, एक तो इंडिया और दूसरा जो सऊदी अरब के बॉर्डर पे इसराइल, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रबल में डिप्लोमेटिकली भी और पोलिटिकली भी। हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले ज्वाइन किया है आमिर इलियास राणा साहब ने, जो इस विज़िट में कवर कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान का सिनेरियो। इस वक्त वो अमेरिका में है और प्राइम मिनिस्टर का ये सारा विज़िट वो देख रहे हैं एज अ सहाफ़ी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले आमिर साहब, ये जो विजुअल सामने आए हमारे डोनाल्ड ट्रंप के और शहबाज शरीफ साहब के, बड़ी फ्रैंक मुलाकात के, और उसके बाद ये जो मुलाकात अब होने लगी है डिटेल मुलाकात, किस तरह देखा जा रहा है सर इसको? हिंदुस्तान किस तरह देख रहा है, इंटरनेशनली किस तरह देखा जा रहा है इसे? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इस वक्त जेएफके से प्राइम मिनिस्टर उड़ान भर रहे हैं वाशिंगटन के लिए, जब आप और हम बात कर रहे हैं, और ये वहां से पाकिस्तान एम्बेसी में ही जाएंगे जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद हैं। और बाकी जो इनकी तैयारियां, तो जाहिर है ये आपको मैं बताऊं, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कोई 4 हफ्ते पहले 25 सितंबर की तारीख दी थी कि ये मीटिंग होनी है। फिर बीच में बहुत सारी उतराव चढ़ाव आते रहे, लोग बात करते रहे। बहरहाल ये आज 4:30 बजे, चूंकि रात व्हाइट हाउस ने बाकायदा तौर पे जारी कर दिया प्रोग्राम, जिसमें अर्दवान आज मिल रहे हैं, फिर लंच भी है उनका, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये क्लोज मीटिंग है जिसमें 3+1 ये बताया जा रहा है कि जो मीटिंग है। अच्छा, अब जो आपने पसे मंजर बयान किया, जाहिर है कि हमें तो नेतन्याहू और मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पहले उसने जंग लड़ी तो अमेरिका को एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जिसने उनके सबसे बड़े तादी को 4 घंटे में पछाड़ दिया और सीज फायर पे आए, और पाकिस्तान ने उनकी इस बात को हमेशा तस्लीम किया जिसपे मोदी खामोश है। फिर नेतन्याहू ने जो दोहा पे हमला किया, तो उसके नतीजे में ही परसों प्राइम मिनिस्टर की जो पहली मुलाकात थी सदर ट्रंप के साथ, जो अमीर कतर और ट्रंप दोनों होस्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बुनियाद पे चल रहे होते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कि ट्रंप के साथ आप कैसे मिल रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि वो फ्रैंक एक गपशप थी प्राइम मिनिस्टर की, तो इससे कॉन्फिडेंस की बात भी सामने आती है। और फिर वो जो असराना होता है सालाना, जो हर अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएनजीए पे देता है, उसमें भी इनकी मीटिंग हुई थी। तो बाज़ाब्ता मुलाकात पहली होगी, और वैसे ये तीसरी मुलाकात उनकी इस तरीके से होने जा रही है। और उसके अंदर बेशुमार इशूज है। पाकिस्तान और अमेरिका तो है ही है, लेकिन अफगानिस्तान में बगराम के अंदर उनका इशू, जिसमें वो चाइना को ललकारने जा रहे हैं। पाकिस्तान का चाइना के साथ दोस्ती, पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट जो हुई है सऊदी अरब के साथ। और मैं परसों ख्वाजा आसिफ से बात कर रहा था, वो यही कह रहे थे कि 2 मुल्कों का हमारा मुआहदा है और दोनों मुल्क आपस में करके किसी तीसरे या चौथे मुल्क को शामिल करने का फैसला कर सकते हैं इस डिफेंस पैक्ट में। लेकिन फायदा बहरहाल पाकिस्तान को एक दुनिया के कैनवस पे बगराम एयरबेस जो है, बगराम एयरबेस अमेरिका वापस लेना चाहता है, लेकिन वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान के पास है। इसके ऊपर क्या पेश रफ्त हो रही है? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर है ना कि जी, आप टीटीपी के लिए हम कह चुके हैं कि आप टीटीपी के साथ खड़े हैं, तो फिर पाकिस्तान को छोड़ दें के ताल्लुकात। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल के साथ खड़े होकर बनू सीएमएच में कहा था कि आप टीटीपी को रख लें या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को। तो अभी तक तो तालिबान की बुरी हुकूमत टीटीपी के साथ खड़ी है, तो फिर हमारे लिए तो वो दोस्ती वाली बात तो ना रही। उन्होंने अपना जवाब खुद दे दिया अमेरिका को बगराम के ऊपर। लेकिन हम चाइना के साथ अंगेज हैं, चाइना हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, तो हम ना उसे छोड़ेंगे। अमेरिका की जो गुफ्तगू चाइना के साथ है वो जाने, और आपस में चाइना, मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका एडमेंट है बगराम एयरबेस वापस लेने पे, और वो अगर लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? देखिए, वो एक लड़ाई की बात है जिसको वो कहते हैं कि मैंने लड़ाइयां लड़नी नहीं, प्रेशर डालते हैं सदर ट्रंप। चाइना के ऊपर डाला उन्होंने, डबल ड्यूटी की बात की तो पीछे हट गए। लेकिन अपनी जो कहते हैं ना कि जिद के पक्के हैं ट्रंप, जिस तरह हर जगह पे मोदी की छेड़ बनाई हुई है कि मैंने जंग रुकवाई, 7 जंगें रुकवा ली मैंने, ये किया वो किया, तो वो अब बगराम भी उनकी नई लिस्ट में शामिल हो गया। ठीक है, ठीक है जुबैर साहब, ये सारे सिनेरियो को, तो ये जिद के तो पक्के हैं गुफ्तगू में। बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, आपका पॉइंट आ गया, साथ ही रहिएगा।
जुबैर साहब, इस सारे सिनेरियो को जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 1-2 हफ्तों में, बड़ी ड्रामेटिक सूरत हाल चेंज हुई है पाकिस्तान के हक में, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह वहाँ वेलकम किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ पे अब मुलाकात तय हो गई है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक करेक्ट कर दूँ, रात 1:30 बजे आज होगी, वहाँ के 4:30 बजे होंगे अमेरिका के अंदर। कहा जा रहा था मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। हमने इस बात का ही बहुत तनकीद की कि जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुँह नहीं लगाया, ये वो, लेकिन अब तो वो सब कुछ हो रहा है। तो ये सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के समरात हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने पे मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, मेरा ख्याल है ये सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट से पहले की बात है, जिस तरह से अभी राना साहब भी जिक्र कर रहे थे। मेरा ख्याल है इसकी इब्तदा वो जो मई की जंग थी, मोदी साहब का जो बहुत ही बड़ा फैसला था और वो इतने स्पेक्टेकुलरली बैकफायर किया इंडिया के लिए, उसने जाहिर है पाकिस्तान को हेल्प किया, बट पाकिस्तान ने उसके बाद डिप्लोमेटिकली भी बहुत से चीज़ें इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सिर्फ ये नहीं था कि वो हम जंग जीत गए, हमने वी फाउंड एन अपॉर्चुनिटी जिसमें हम पाकिस्तान को वापस लेके आ सकते थे। मैं अभी ये जो डिफेंस पैक्ट है और अमेरिका के साथ सदर के साथ मीटिंग को अंडरस्टेट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो जो था ना कि आइसोलेशन में थे, उससे हम वापस आ गए। सो इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हम आइसोलेटेड थे और हम वापस एक सेंटर स्टेज पर कहना चाहिए आ गए हैं। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा? बिकॉज इसमें डाउन साइड भी होती है, जिस तरह प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो थ्रेट भी दिया है कि वो जिस तरह अपने लहजे में कहते हैं, इट विल बी वेरी बैड फॉर अफगान रूलर्स, कि अगर वो नहीं मानेंगे। अब वो जाहिर है पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो जब जितने भी जो एक्सटर्नल चीज़ें खुलती चली जाती हैं, इससे आप जहाँ कुछ गेन करते हैं वहाँ आपके लिए ख़तरात भी होते हैं। जैसे पहले हमने 3-4 दफ़ा देखा है, चाहे वो 9/11 के बाद हम फ्रंट लाइन स्टेट बने और फिर उसकी बहुत बड़ी प्राइस भी हमने इंटरनली अभी तक ये TTP और ये सारा सिलसिला है, अफ़गानिस्तान की ऑक्यूपेशन के बाद हम फ्रंट लाइन स्टेट बने। सो एक तरफ हमारे पास बहुत से बेनिफिट भी आए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आए उस वक्त भी और 9/11 के बाद भी, लेकिन ख़तरात भी आए। और उससे हम सब आज मुड़ के जब कहते हैं कि आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव बीन बेटर ऑफ कि अगर हम फ्रंट लाइन स्टेट ना बनते या सीटो सेंटो के मेंबर ना बनते 50s और 60s में। अमेरिका की दोस्ती जो है जहाँ बड़ी अच्छी होती है, वहाँ उसके ज़ाहिर डाउन साइड भी होते हैं और उसको कंटेन करने की ज़रूरत होती है। सो आई होप कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है वो उन ख़तरात से भी ज़ाहिर है उनको वो अंडरस्टैंडिंग है। ये भी मैं बता दूं कि 2015 में जब यमन के साथ सऊदी अरेबिया की जंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान से उन्होंने ट्रुप्स मांगे थे पाकिस्तान की। अब तो सर मिलिट्री अलायंस हो गया ना, उस वक्त तो मामला कुछ और थे, अब तो पूरा अलायंस हो गया सऊदी अरब। नहीं, लेकिन मामलात नहीं, उस वक्त भी जो फैसला था ना कामरान, उस वक्त भी जो फैसला इसलिए था कि हम एक्सटर्नली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। यही पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन थी, यही नवाज शरीफ और राहिल शरीफ साहब ने सऊदी मनार्की को जाके कम्युनिकेट किया था कि जी पाकिस्तान पहले ही इतने साल डेकेड से एक्सटर्नल फ्रंट पर इन्वॉल्व रहा है, सो वी कांट अफोर्ड टू गेट इन्वॉल्व इन येट अनदर वॉर। ठीक, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ इसमें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कमिट कर लिया है? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान हैज बीन ऑलरेडी कमिटेड टू अ वॉर। अगर सऊदी अरब पे अटैक होगा, चाहे जहां से भी हो, मोस्ट प्रोबेबली इजराइल नहीं अटैक करेगा। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री को दुरुस्त कर लेना चाहिए। 3 जंगें हो चुकी हैं, उसके बाद उसके अलावा भी इजराइल ने मेरा ख्याल है कोई महीना ऐसा नहीं होता जब बमबारी ना की हो अरब ममालिक में से किसी मुल्क में। 1948 से 49 से लेके आज तक उन्होंने सऊदी अरेबिया को टच भी नहीं किया। सो अभी भी जो कतर पर जो अटैक हुआ था इजराइल ने किया था, वो सऊदी एयर स्पेस से ही गए थे। सो हम इतने इसको बहुत ही बचकाना तरीके से लेते हैं। सऊदी और अमेरिका की टेसिड सपोर्ट थी जो इजराइल ने कतर पर किया था, और ईरान पर जब किया था उस वक्त भी सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए गए थे। सो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज डैट कि जी ये मुआहदा हो जाएगा और उसके तमाम अपसाइड होगी। मैं ये कह रहा हूँ अपसाइड तो हमें उस वक्त नज़र आनी चाहिए और आएगी जब पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, बिकॉज पाकिस्तान विल प्रोवाइड द मिलिट्री मसल। क्या इन रिटर्न सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को इकोनॉमिक वो जो पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपके ख्याल में इंडिया इससे डिटर होगा, इस एग्रीमेंट से कोई फर्क पड़ेगा, या इंडिया की प्लानिंग अगर वो करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग तो वो प्लानिंग रहेगी, या इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि सऊदी अरब बीच में आ गया? अब नहीं, इंडिया का तो जैसे मैंने कहा था ना, स्पेक्टेकुलरली बैकफायर किया है।
इंडिया इज़ इन नो पोजीशन। इंडिया तो जाहिर सी बात है जहां मई के शुरू में खड़ा था या अप्रैल के एंड में खड़ा था, और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिजॉइस करते थे कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान को मिडल ईस्ट से आइसोलेट कर दिया। तमाम अरब ममालिक के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, रशिया के साथ। लेकिन अब बिल्कुल ये इंडिया तो बिल्कुल इसमें इट्स अ लॉस, बिग टाइम लूज़र इस सारे सिनेरियो में। राइट। भट्टी साहब, बहुत हम तनकीद करते थे कि जी अमेरिका ने मुंह नहीं लगाया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, लिफ्ट नहीं कराई। अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल भी गए, बड़ी खुशगपियाँ भी लगीं, अब प्रॉपर मुलाकात भी होने जा रही है आज रात पाकिस्तानी टाइम मुताबिक 1:30 बजे। किस तरह देखते हैं आप शहबाज शरीफ साहब का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात और इंटरनेशनली भी इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं आप? कामरान भाई, कल जहां बात ख़त्म की थी वहीं से शुरू करूंगा कि शुक्रिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, शुक्रिया मार्का हक, और शुक्रिया पाक फ़ज़ाइया, पाक फ़ौज, पाक नेवी और फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया कि जिसके बाद हम ख़ित्ते में फिर से उभरे। ये शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे यहीं मौजूद थे, यहीं अमेरिका भी मौजूद था, यहीं दोनों लीडरशिप्स भी मौजूद थी। देख लिया क्या हुआ। ये जो कुछ हुआ ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद हुआ। अब सूरत हाल क्या है कि बिलाशुबा पाकिस्तान को खोया हुआ उसका मुकाम मिल रहा है। बिलाशुबा पाकिस्तान ख़ित्ते का अहम मुल्क है, अहम खिलाड़ी बनता जा रहा है। बिलाशुबा पाकिस्तान ख़ित्ते को लीड करता नज़र आ रहा है, और बिलाशुबा पाकिस्तान वो वक्त आ गया कि बैक वक्त चीन और अमेरिका के करीब है, और बिलाशुबा पाकिस्तान बैक वक्त ईरान और सऊदी अरब के करीब है, और बिलाशुबा पाकिस्तान खलीजी ममालिक का पार्टनर है। यानी हम मस्कीन नहीं हैं, फ़कीर नहीं हैं, इस वक्त खलीजी ममालिक में पार्टनर हैं, और ये वहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिलाशुबा भारत तन्हा है और पाकिस्तान सब का चहेता है। मगर जैसा कि कल भी कहा था कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मफादात की है।